रावण ने ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया था कि छोटे मोटे ब्राह्मणों का वेद पाठ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप समय पर मुझे चारों वेदों का पाठ सुना के जाया करो। विद्या विस्मृत हो जाती है यदि उसका स्वाध्याय न किया जाए। तो मुझे पढ़ने का जाना समय नहीं है, तो आप हमको चारों वेद सुनाया के जाया करो। क्योंकि वेदज्ञ था तो बेचारे ब्रह्मा जी ड्यूटी देने आते थे। और भोले बाबा से कहा था आप भी समय पर अपनी पूजा करवाने आ जाया करो। तो भोले बाबा भी आते थे। तो भैया समय हो गया पूजा का, पूजा कर लो। किसी ने पूछा भोले बाबा आप भी अपने चेला से डरते हो? अरे चेला को आना चाहिए तुम्हारे पास पूजा करने, तुम चेला के पास पुजवाने जाते हो। भोले बाबा ने कहा भैया रावण जैसा चेला हो तो यही करना चाहिए। एक बार ये हमारे घर आया था हमारी पूजा करने के लिए, पूजा बाद में करी, घर पहले उठा लिया। पूरा कैलाश पर्वत उठा के पूरा घर हिला के चला गया। तब से हमने सोचा ऐसा चेला घर ना आवे वो ही अच्छा है। ये आएगा कोई ना कोई उपद्रव करके ही जाएगा, इसलिए हम ही पहुंच जाते हैं इसके यहाँ कि तू अपने ही घर में हमारी पूजा कर भाई। कितना खतरनाक था रावण। तो जब ब्रह्मा जी का तो अपनी ड्यूटी समय हो गया तो आकर के उन्होंने लंका में और वेद पाठ उच्च स्वर से करना प्रारंभ किया। गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे, जैसे उच्चारण किया भीतर से चपरासी भागता हुआ आया और फटकारता हुआ ब्रह्मा जी से बोला ब्रह्मन्नद्य नैस्य नैस्य समयः तूष्णीं बहिस्थीयता। डांटता हुआ ब्रह्मा जी से रावण का चपरासी कह रहा है ब्रह्मा वेद पाठ का समय नहीं है, तुम शांत हो करके बाहर जाके बैठ जाओ। ब्रह्मन्नद्यनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयता। सारी सभा के बीच में जब ब्रह्मा जी का ये अनादर हुआ, अपमान हुआ, अरे कोई सामान्य ब्राह्मण भी वेद पाठ कर रहा हो और कोई सामान्य व्यक्ति कह दे पंडित जी शांत हो जाओ, ये बेइज्जती लगती है। और वो तो ब्रह्मा सृष्टि करता और रावण नहीं लटका रहा, रावण ने नहीं बोला, वो तो सो रहा था, उसका चपरासी बोल रहा है चुपचाप बाहर जाके बैठ जाओ। ब्रह्मा जी की महिमा को सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा, वो तो चपरासी ठहरा है। पर बृहस्पति जो देवताओं के गुरु जी हैं वो ब्रह्मा जी का महत्व समझते हैं, इसलिए उन्होंने पड़ोसी से कहा राम राम क्या समय आ गया। एक चपरासी कल का और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से कह रहा बाहर जाके बैठ जाओ, चुप हो जाओ। कानाफूसी करी तो चपरासी ने वो आवाज थोड़ी सुनी कि ये बृहस्पति कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये समझ में नहीं आया, पर कुछ बोल रहा है। इतना देख करके बृहस्पति जी पर ही बिगड़ गया। ए मूर्ख बृहस्पति, ये तेरे देवराज इंद्र की वज्रधारी इंद्र की सभा नहीं है, ये दशानन का दरबार है, शांत होकर के बैठो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। बृहस्पति को कहता है जड़मती, माने महामूर्ख। अब बृहस्पति बेचारी चुप। जब ब्रह्मा और बृहस्पति को इस प्रकार बेइज्जत कर दिया तो नारद जी ने देखा ये तो बड़ी बुरी बेइज्जती हो रही है सबकी, मैं इससे जरा ये तो पूछूं कि इसका मूड खराब क्यों है भाई, नाराज क्यों है, क्यों सबका अपमान कर रहा है। परंतु उससे पूछने से पहले इसका मूड ठीक करना चाहिए। संगीत सुनेगा तो माथा कुछ ठंडा हो जाएगा तब पूछूंगा। तो नारद जी ने थोड़ा उसका माथा ठीक करने के लिए वीणा पर स्वर छेड़े थोड़े, और जैसी वीणा की आवाज सुनाई पड़ी तो चिल्ला के बोला ए नारद वीणा नीचे रख। वीणाम संघर नारद। सो नारद जी चुप, इसने तो हमारी बेइज्जती कर दी भाई। नारद जी के बगल में बैठे थे तुम्बरू गंधर्व। गंधर्व गायकों में परम उत्तम होते हैं, जैसे इसलिए जो बहुत अच्छे गायक होते हैं उनको गंधर्व कहा जाता है। तो तुम्बरू गंधर्व और नारद जी की बड़ी अच्छी घनिष्ठता है। तो उन्होंने कहा, गंधर्व राज ने तुम्बरू ने कहा देखो मैं अभी इसका मूड ठीक करता हूँ बढ़िया राग सुना करके। तो जैसे तुम्बरू गंधर्व ने स्वर अलाप भरे
तो गंधर्व को भी डांट दिया, अलापम अलम तुम्बरो, हे तुम्बरू ये अलापकारी बंद कर। तो सब चुप हो गए, भाई ये तो एक साथ सबकी बेइज्जती किए जा रहा है। तब सब दरबार के लोगों ने हाथ जोड़ के पूछा, भैया जी आपका मूड इतना खराब क्यों है? एक तरफ से आप सबकी बेइज्जती किए जा रहे हो, आखिर के ऐसा क्या हो गया? तब वह दशानन का चपरासी द्वारपाल कह रहा है, ब्रह्मन नद्धेन सनई समय तूष्णीम बहिस्थीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रण वीणाम संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरो सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। इस समय सीता जी का हरण करके लाए हैं। सीता जी की जो रल्लक भल्ल, जो माथे पर सिंदूर जो माताएं लगाती हैं ना, बोले उनके माथे के सिंदूर भाला की तरह हमारे मालिक के हृदय में चुभा हुआ है। उनके अर्थात उनकी अलकावली के केशावली पर वो इतने विमुग्ध हो गए कि उनकी अलकावली भाले की तरह उन्हें हमारे मालिक के चित्त में चुभी हुई है, इसलिए स्वस्थो न लंकेश्वर। आज महाराज स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं, थोड़े से घायल हो गए हैं, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। खबरदार जो किसी ने उनके विश्राम में विक्षेप डाला तो। चपरासी ने सबकी बेइज्जती कर दी, सबको शांत कर दी। बोले आज सभा शांत हो गई, कोई आवाज नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहो, अपनी ड्यूटी दो और जाओ। ये जलवा था महाराज रावण का, ये ऐश्वर्य था। किसकी हिम्मत जो सामने आ गए। और उस दशग्रीव के साथ राम जी ने बिना कोई सैन्य बल लिए वनवासियों को ही, बानर भालुओं को ही अपनी सेना बना ली और उस पर हमला कर दिया। लोग नदियों पर पुल बनाने में घबराते हैं, राम जी ने तो समुद्र पर पुल बना दिया, सागर के ऊपर सेतु का निर्माण कर दिया। कुछ ही दिनों में, महीना वर्ष नहीं लगे, कुछ दिनों में सेतु निर्माण किया। त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु, और उस सेतु मार्ग से भीतर जाकर के रावण की छाती पर बानर भालुओं ने हमला करना चालू कर दिया। जब रावण को यह पता पड़ा कि नर और बानर मेरी लंका में घुसकर मेरे निशाचरों का संहार करने लगे हैं, तो रावण आश्चर्यचकित रह गया, अवाक रह गया, अपने को धिक्कारने लगा। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्य हो रावण। रावण ग्लानि में पश्चाताप करता हुआ कहता, एक जमाना था कि रावण के नाम से लोग कांपते थे। रावण का शत्रु बनने की तो धरती में किसी की हिम्मत ही नहीं थी। रावण से कोई शत्रुता करेगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पर समय की बलिहारी देखो कि जिस रावण का शत्रु बनने की कोई स्वप्न में नहीं सोच सकता था, आज अरि नहीं अरयः बहुवचन का प्रयोग कर, एक नहीं हजारों दुश्मन उस पर हमला कर रहे हैं। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः, जहां एक अरि नहीं था वहां अरयः, हजारों सेना मेरे ऊपर टूट पड़ी, मेरे घर पर हमला कर दिया। रावण दुनिया पर हमला करता था, आज उसके घर पर हमला हो रहा है। हमला भी कोई बड़ा भारी राजा करता या कोई बहुत बाहुबली लोग करते तो समझ में आता कि हाँ कोई बराबरी का है। वो उसमें भी हमला करने वाला कौन? तत्राप्यसौ तापसः, दो तपस्वी बालक, दो तापसी लोगों ने हमला किया, वो भी बानर भालुओं के साथ। ये और भी चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है। कोई महाभट जिसका बहुत नाम हो वो आक्रमण मुझ पर करता तो भी मेरी शोभा होती। नर और वानर तो हम राक्षसों के आहार होते हैं, नाश्ता करते हम इनका, नर वानरों को खाते हैं। आज वो हमको खाने के लिए हमारे घर पर घुस रहे, ये तो और भी बेइज्जती की बात है। नक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम, वो भी मेरे घर में घुस करके मेरे राक्षसों को मार रहे हैं। और जीवत्य हो रावण,
ये दिन देखने के लिए तू अभी तक जिंदा है? रावण अपने को पछताता हुआ कहता है, ये दिन देखने को मिलेंगे कभी कि नर वानर जो आहार हैं हमारे, वो आज हमारा ही आहार कर रहे हैं, हमारे घर में घुस के हमें मार रहे हैं। और रावण, तुझे तो इतना देख करके चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए था। इतनी ग्लानि रावण को हुई। तात्पर्य यह है कि राम जी का संघर्ष कोई कम नहीं था, और कैसा अद्भुत नीति के अनुसार संघर्ष किया, धर्म के अनुसार संघर्ष किया कि रावण के घर में घुस करके उसके निशाचरों का संहार करवाया नर वानरों के द्वारा। बिना किसी का सहयोग लिए, न घर में सूचना दी भरत को कि मैं संकट में हूं, मेरी सहायता के लिए कुछ सेना भेजो, किसी को नहीं बुलाया। ये राम जी की नीति है। और अपनी उस नीति के अनुसार दशानन के भाई को ही अपना मंत्रिमंडल में भर्ती कर लिया, सलाहकार बना लिया। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।